डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ओवर सी सेक्शन। ये इसलिए क्योंकि मैंने रिसेंट आर्टिकल्स में पढ़ा है कि CDMR या फिर सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट, इसके जो रेट्स है ये आज के एरा में काफी बढ़ गए हैं। कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो ये चाहती हैं कि उनकी मर्जी से उन्हें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, फिर भी उनकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही हो। इसको CDMR कहते हैं। और इसके पीछे सबसे कॉमन वजह जो होती है वो ये कि एक महिला को डर होता है अबाउट द एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो उनको हो सकता है ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। इन महिलाओं में एक सोच है कि सी सेक्शन ईजी होता है, कम पेनफुल होता है, इससे पेल्विक एरिया का जो डैमेज होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। और इसके साथ साथ एक महिला प्लान कर सकती है कि कब वो बेबी को जन्म देंगी, वो ड्यू डेट उनके मुताबिक हो सकता है और वो सारी प्रिपरेशन उस तरीके से कर सकती है। आपको ये सब सुनकर काफी रोजी रोजी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज अ मॉम हु हैज अंडरगॉन सी सेक्शन फॉर द डिलीवरी ऑफ हर ट्विन बेबीज, खुद के सी सेक्शन के एक्सपीरियंस के बाद मैं यही कहूंगी आपको कि बेहतर है ऑप्ट फॉर द नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी, एक्सेप्ट इन केसेस जैसे मेरे साथ हुआ कि बिकॉज ऑफ सर्टेन मैटरनल या फिर चाइल्ड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए, उस समय आपके लिए सिजेरियन सेक्शन बेटर होता है। अदरवाइज अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर डेलिबरेटली खुद चूज करना कि आपको थ्रू सी सेक्शन डिलीवरी करना है, ये सही नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई वजह है। मैं आपको आज के वीडियो में इस बारे में डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगी। ये एक प्रयास है उन महिलाओं को अवेयर करने का अबाउट वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ सी सेक्शन एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। सारे मैमल्स वेजाइनली ही डिलीवर करते हैं और नेचर ने ह्यूमन बीइंग्स को भी इसी तरह डिजाइन किया है कि वो कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी वेजाइनली। नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उनमें से सबसे पहला ये होता है कि बेबी जब तैयार होता है तभी डिलीवरी होती है। मतलब नेचुरली जब लेबर स्टार्ट होता है तब तक एक बेबी के लंग्स इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि आफ्टर डिलीवरी बिना किसी मेडिकल हेल्प के या इंटरवेंशन के वो इजीली इस दुनिया में सरवाइव कर पाए। वहीं सर्जिकली डिलीवर्ड बेबी में हमेशा ये रिस्क होता है कि बिकॉज ऑफ सम ड्यू डेट कैलकुलेशन हो सकता है वो थोड़े से प्री टर्म हो, और इवन इन द लास्ट वीक्स ऑफ जेस्टेशन बेबी की डेवलपमेंट होती रहती है, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द मैच्योरेशन ऑफ देयर लंग्स। तो हो सकता है कि जो बेबी सर्जिकली इस दुनिया में आए थ्रू सी सेक्शन, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कुछ इश्यूज हो, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो और उन्हें असिस्टेंस की जरूरत पड़े आफ्टर देयर डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के वक्त एक बेबी को माँ के बॉडी से या बर्थ कैनाल से माइक्रोबियोम नामक कुछ प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया मिलते हैं और ये उस बेबी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में मददगार होता है। इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से दूर रखने के लिए। इस तरीके का एडवांटेज एक सर्जिकली बॉर्न बेबी को नहीं मिलता। तो अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सी सेक्शन की ज़रूरत है, काइंडली आप खुद से इस तरह की मांग डॉक्टर से ना करें। इसके अलावा वेजाइनल कैनाल से गुजरते हुए एक बच्चे के थोरैक्स पे जो एक कंप्रेसिव इफेक्ट होता है, उससे लंग्स में जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा नेचुरल लेबर के इनिशिएशन की वजह से जो बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक बच्चे की बॉडी से या लंग्स से एमनियोटिक फ्लूइड को हटाने में मदद करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं।
और ये दोनों प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम एक बच्चे की खुद से इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग करने की कैपेबिलिटी आफ्टर बर्थ को ध्यान में रखें। और इसी कंप्रेसिव इफेक्ट और हार्मोनल इफेक्ट की एब्सेंस की वजह से एक बेबी जो सी सेक्शन के द्वारा पैदा हुआ हो उसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद ही बेबी से स्किन टू स्किन कांटेक्ट और ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल होता है। वही सर्जिकली या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर्ड बेबी के केस में हो सकता है मदर के इंसिशन पेन की वजह से या फिर किसी सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये जो बॉन्डिंग है ये डिले हो। और इस बॉन्डिंग का क्या एडवांटेज है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग का क्या एडवांटेज है एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न, इस बारे में मैंने अपने ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड वीडियोस में आपसे कई बार डिटेल्स में बात की हुई है, तो आप उन्हें जरूर देखें इस बारे में जानने के लिए। मैंने अपने प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो में अपगार स्कोर का भी जिक्र किया था। अपगार स्कोर उन बेबीज में काफी अच्छा होता है या हाई होता है जो वजाइनली बॉर्न होते हैं, वेयरएज सी सेक्शन के द्वारा जन्मे बच्चों का अपगार स्कोर कंपैरेटिवली लो होता है। अपगार स्कोर का इंपॉर्टेंस जानने के लिए भी आपको मेरे प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो को एक बार देखना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक महिला का जो रिकवरी होता है वो काफी क्विक होता है। कुछ केसेस में एपिसियोटॉमी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जहां सी सेक्शन के स्टिचेस को या फिर इंसिशन को हील होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, एपिसियोटॉमी के स्कार्स को हील होने में बस 2 हफ्ते ही लगते हैं। सो इट इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको जरूर नॉर्मल डिलीवरी को ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको हॉस्पिटल से भी जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है। वहीं आप अगर सी सेक्शन की बात करें, एक अनकॉम्प्लिकेटेड सी सेक्शन सर्जरी के बाद भी आपको कम से कम 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहने पड़ते हैं और बाय चांस अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए फिर तो ये स्टे और लंबा होता है। तो हम अगर इस नजरिए से भी देखें, फिनेंशियली भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अच्छा रहता है एक कपल के लिए। पोस्टपार्टम पेन की भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये कम दिनों के लिए और कम अमाउंट में रहता है एज कंपेयर टू सी सेक्शन जो एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है। मैंने सी सेक्शन से रिकवरी में मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही और रिसर्च और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में भी वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं। आप उनको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि सी सेक्शन से जो रिकवरी होती है वो इतनी आसान और स्मूथ नहीं होती। इसके अलावा जो फिटनेस फ्रीक महिलाएं हैं उनको मैं ये बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपके ऊपर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉर स्टार्टिंग योर फिटनेस रिजाइम अगेन। वेयरएज अगर आप सी सेक्शन से अपने बेबी को डिलीवर करती हैं, आपको 6 वीक्स टू 8 वीक्स तो जरूर वेट करना पड़ेगा और इसके आगे भी डिपेंड करेगा कि जब आपके डॉक्टर आपको अलाउ करे तभी आप किसी भी तरीके का एक्सरसाइज या फिटनेस रेजिमेन स्टार्ट कर पाएंगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू मेरे व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुंच गया होगा कि वेजाइनल बर्थ इज द बेस्ट अंटिल एंड अनलेस आपका कोई कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हो इस पूरे प्रेगनेंसी प्रोसेस के साथ और आपके डॉक्टर आपको कहे कि आपको सी सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ये किसी भी डिलीवरी के वक्त हो सकता है, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। लेकिन एक अगर आप जनरल बात करें तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि यू ऑप्ट फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इससे मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।